रेड डायमंड अमरूद की क्या स्थिति है 3 साल बाद, वो आज आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। जून के पहले हफ्ते में हमने सर्दियों की फसल के लिए इसकी कटिंग की थी। आज है 26 जून 2026 और उस आज की स्थिति में इसका क्या स्टेटस है वो आज जानेंगे। देखिए, इस पॉइंट पर हमने इसकी कटिंग की थी और नई कलियां निकलनी, नए शूट्स इसमें निकलने चालू हो गए हैं। पूरी तरीके से पौधा स्वस्थ है और हमारी कोशिश यही थी कि हम इसकी सिर्फ एक टिप काटें और करीब 9 इंच तक हम इसकी एक शाखा रखें और उसके ऊपर हम इसको काटें। और इस तरीके से हमने, आप देखिए, इसकी कैनोपी हमने डेवलप की हुई है। अगर मैं आपको ये वाला भी अगर आपको पौधा दिखाऊं, यहाँ भी आप देखिए हमने इसकी यहाँ टिप काटी थी और यहाँ से इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलनी चालू हो गई हैं। बारिश अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ हो रही है और अच्छा मौसम बना हुआ है अमरूद की फसल के लिए और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हमको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलने वाला है। एक और जो जरूरी बात हम प्राकृतिक खेती में करते आ रहे हैं वो ये है कि आप देखिए, ये फसल अवशेष, ये जो पत्ते हैं सूखे, ये सब यहीं गिर रहे हैं। कि जितने भी पत्ते आप देख रहे हैं हम इसको यहीं के यहीं मल्च होने के लिए छोड़ देते हैं। और आप ध्यान दें, थोड़ा सा अगर आप यहाँ क्लोजअप दिखाएं, आप देखिए ये पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोज होने चालू हो चुके हैं और इस जगह की मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अलग है बाकी जमीन की तुलना में। यहाँ की मिट्टी में एक भुरभुरापन है, एक एक कण इसका अलग निकल रहा है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ भी वैसे हमारी मिट्टी काफी भुरभुरी है, आप देखिए, क्योंकि हम कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो एक एक कण इसका अलग अलग हो रहा है। लेकिन जहां ये पत्ते गिर रहे हैं, जहां हम ये मल्चिंग करते हैं, वहां की स्थिति और भी ज्यादा अच्छी है। इस ड्रिप लाइन को हमने तने से दूर रखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ड्रिप लाइन को बिछाएं, तने से हमेशा दूर रखें, तने से सटा के बिल्कुल ना रखें। इस तरफ भी आप अगर देखेंगे तो इस पौधे की जो ड्रिप लाइन है वो हमने तने से दूर रखी है। हमने क्या किया था कि ये तने इस ड्रिप लाइन के नीचे ही हमने ये घंजी अमृत डाला था। पहले का भी घंजी अमृत आप देख सकते हैं डिकम्पोज होना चालू हो चुका है। जो बचा हुआ घंजी अमृत था वो हमने तने के पास डाल दिया था। लेकिन जब भी आपके पास घंजी अमृत की उपलब्धता हो, हमेशा ये ध्यान रखें कि पौधे की जो कैनोपी है उसके बाहर आप ये घन जीवामृत डालें, उसके बाहर आप जीवामृत डालें और उसके बाहर ही आप ये ड्रिप लाइन बिछाएं। पौधे की कैनोपी कैसे पता करनी है? ये जो भी लास्ट पत्ता आता है उसके पत्ते के बाहर आपको ये कैनोपी मिलती है और यहीं इस कैनोपी के बाहर ही आपको ये ड्रिप लाइन रखनी है। काफी अच्छी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। हम पूरी तरीके से प्राकृतिक खेतियां कर रहे हैं। इस पौधे को भी आप देखें, कोई रोग के इसमें लक्षण नहीं है और इस तरीके से पूरा खेत अभी हमारा दिख रहा है। यहाँ खरपतवार जरूर आपको यहाँ दिख रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हमने किस तरह की हालत हमारे खेत की बना रखी है। लेकिन ध्यान रखें, खरपतवार दुश्मन नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी को ढक कर रखे हुए हैं। और इस पौधे की कैनोपी इतनी बढ़ चुकी है कि इसको पर्याप्त धूप मिल रही है, पर्याप्त हवा मिल रही है और पर्याप्त इसको पानी मिल रहा है। तो ये जो खरपतवार है हमारे मेन क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है। हाँ, आगे जाके बारिश में जब बहुत ज्यादा यहाँ खरपतवार ग्रो होती है, चलने में अगर हमको समस्या आती है, जीव जंतु का अगर हमको कोई डर रहता है, तो हम उस सिचुएशन में इसको ब्रश कटर की मदद से वहीं के वहीं काट देते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारे फसल के अवशेष हैं, जो भी खरपतवार हैं, वो इस मिट्टी में ही मिल जाएं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जैसे ही इसमें कलियां स्टार्ट होगी, फूल आने स्टार्ट होंगे, हम इसमें जीवामृत का स्प्रे लगातार करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो हम जीवामृत में खट्टी छाछ मिलाकर एक फंगीसाइड के तौर पर भी हम इसका स्प्रे करेंगे। और आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ हमने खाद डाली थी जो ऑलरेडी डिकम्पोज हो गई है। थोड़ी सी बची हुई खाद हमने यहाँ भी डाली थी। तो और अब ये देखिए, ये खाद भी कितनी सही अच्छी तरीके से काली पड़ चुकी है और ये डिकम्पोज हुई थी। तो आप अगर गोबर खाद आपके पास है तो आपको क्या करना है, गोबर खाद से आपको घन जीवामृत बनाना है और उस घन जीवामृत के तौर पर आपको वो खाद अपने खेतों में डालनी है। इसका फायदा यह है कि एक तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम लगती है खेतों में। अमूमन जब हम गोबर खाद डालते हैं तो 1 एकड़ में हम 3 से 4 ट्रॉली डालते हैं, लेकिन आप जब ये घन जीवामृत बनाकर ये खाद अपने खेत में डालते हैं तो 1 एकड़ में आपका 1 ट्रॉली पर्याप्त है। दूसरा ये कि गोबर खाद में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसकी तुलना में घन जीवामृत में सूक्ष्म जीवाणु कहीं गुना ज्यादा होते हैं। गोबर खाद में ये डर भी रहता है कि कहीं वो गोबर खाद कच्ची तो नहीं है,
अगर वो कच्ची गोबर खाद अगर आप खेत में डालेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। घन जीवामृत में ये फायदा होता है कि जब आप गोबर खाद से घन जीवामृत बनाते हैं तो ये जो कच्चापन है गोबर का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो जब ये गोबर खेत में जाता है घन जीवामृत के फॉर्म में, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है और सूक्ष्म जीवाणु की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। बरसात में सबसे अच्छा समय होता है बरसात में, जब आप देशी गाय का ताजा गोबर या जीवामृत पौधे के कैनोपी के बाहर डालें, क्योंकि खेत में अच्छी खासी नमी होती है, सूक्ष्म जीवाणु अपना बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, केंचुए एक्टिव होते हैं, और जैसे ही ये ताजा गोबर मिट्टी पे पड़ता है, जीवामृत आप मिट्टी में डालते हैं, ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, ये जो केंचुए हैं और तेजी से कार्य करते हैं और आपकी मिट्टी की संरचना बहुत तेजी से बदलती है। तो ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें। बरसात में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप देशी गाय का ताजा गोबर या जीवामृत अच्छी खासी मात्रा में अपने खेत में डालें। और जो एक बहुत जरूरी चीज है प्राकृतिक खेती में, वो है स्प्रे शेड्यूल। तो आप एक स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करके चलें। बागवानी अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम महीने में 2 स्प्रे आप करें। अगर आप 4 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 स्प्रे कर रहे हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे आप स्प्रे करें। एक स्प्रे आप जीवामृत का कर सकते हैं, एक स्प्रे आप कोई भी प्राकृतिक कीटनाशक का कर सकते हैं, जैसे कि सीवियर सोइल टेक्निक है, दशपर्णी अर्क है, या नीम ऑयल। अगर आपने खुद आपके पास नीम ये सारी चीज उपलब्ध नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करें। जीवामृत आप समय समय पर महीने में एक बार आप ड्रेंचिंग करें जीवामृत की। पानी, क्योंकि अब पानी अभी ऑलरेडी गिर रहा होता है तो हम पानी के साथ तो दे नहीं सकते हैं। तो खेत में जहां जहां आपको खाली जगह मिल रही है वहां आप जीवामृत डालिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आने वाले समय में इसकी क्या स्टेटस रहेगा वो आपको बताता रहूंगा। देखिए कलियां आनी चालू हो गई हैं, ये देखिए आप, ये कलियां इसमें आनी चालू हो गई हैं। तो ये पहला साइन है कलियों का, और मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिनों में हर पौधों पे हमको कलियां देखने वाली हैं। और इस साल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस रेड डायमंड अमरूद से हम बम्पर उत्पादन लें। पिछले साल कस्टमर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा खासा प्रोडक्शन था, और इस साल और भी बेहतर होने की उम्मीद है। रेड डायमंड से संबंधित अगर आपके प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। हमारे खेत पर उतनी फल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं हुई है जो बाकी जगह देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसका भी हमको एक फायदा मिला है। और जो किसान रेड डायमंड की खेती करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो डाउट में हैं, कंफ्यूज हैं कि हमको ये खेती करनी चाहिए कि नहीं, तो कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।